ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा इशारा दे रहे हैं आगे के लिए कि आगे क्या करना है। बाप दादा बोल रहे हैं कि बच्चे अभी से ही अपने अमृत बेले से लेकर रात तक जो जो कर्म करते हो उसमें बचत का खाता ज़्यादा होना चाहिए। व्यर्थ या नेगेटिव नहीं, खर्चा ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास जमा पूंजी बहुत कम है और पूरे कल्प के लिए ये जमा पूंजी हो रहा। इसलिए सुबह से शाम तक हम लोग चेक करें। और आज तो साकार मुरली में भी बाबा बोला गंभीरता का गुण, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, जो कर रहे हैं करें, बहुत अच्छे से करें, जितना भी करें, लेकिन ज़्यादा सुनाए नहीं कि हम इतना किए, हम इतना कर रहे हैं। नहीं, करना है, सबको उमंग उत्साह दिलाना है, लेकिन ज़्यादा खुद का तारीफ नहीं करना है, खुद को ज़्यादा सबके सामने नहीं लाना, जो लोग जाने वो जाने। तो ये गंभीरता का गुण हमें धारण करना है। 24 घंटे अब बाबा निरंतर बोल रहा साइलेंस की शक्ति। कोई कुछ भी कर रहा है, हमें प्यार से समझाना है, नहीं तो किनारा कर लेना है, सावधानी देना है, बाबा को याद करना है, लेकिन हमारा समय व्यर्थ ना जाए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे समय घट रहा है। अब 100 साल में समय तो घट ही रहा ना, अब इधर बढ़ रहा है, 88 साल से ज़्यादा हो गया, और इधर हम लोगों का संगम का समय कम होता जा रहा है। तो बाबा कहता है हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना अपना खुद ही प्लान बनाओ। जैसे कि सबका दिनचर्या अपना अपना होता है, तो हम बोलेंगे कि हम 9 बजे योग करेंगे, आप भी योग कीजिए, ये संभव नहीं है ना। घर गृहस्थ में आपको 10 बजे टाइम मिलता है, हमको मिलता है 9 बजे। तो ये बाबा इसीलिए कहता कि बच्चे तुम अपना प्लान बनाओ ना कि मुझे कब योग में बैठना। हाँ, जो स्कूल का टाइम है वो फिक्स है, स्कूल का जो टाइम रहता है वो टाइम फिक्स होता है, लेकिन उसके अलावा जो तुमको योग करना है दिन भर का। और देखिए अमृत बेला भी फिक्स किया ना बाबा, 2 से पौने 5। बाकी बीच में आप 3 बजे भी उठे, आप 4 बजे भी उठे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसा पुरुषार्थ करना वैसा उठेगा। लेकिन दिन भर का भी बाबा कहता प्रोग्राम सेट करो, मतलब अमृत बेले से लेकर रात तक का सेट करो कि कैसे हम लोगों को जमा का खाता भरपूर करना है। उस हर एक खजाने की बचत और जमा खाता बढ़ाओ। बाबा कहता है कि आज चारों ओर बाबा देख रहे थे कि लोग बच्चे कितना जमा कर रहे हैं, बच्चे कितना जमा करने पे ध्यान दे रहे हैं। व्यर्थ बोलते हैं कि व्यर्थ हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ होता नहीं है, व्यर्थ हो जाता है। दिन भर कुछ ना कुछ व्यर्थ बोलाता है, व्यर्थ सोच लेते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं। बाबा कहता है अटेंशन दो, अब अटेंशन दो एकदम, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे उसका सजा भी हमें ही मिलेगा, हमें ही फल भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं भोगेगा। तो बाबा कहता है कि बहुत सारा तुम्हें हम खजाना दे रहे हैं, बाबा हमें बहुत सारा खजाना दे रहा है, संकल्पों का खजाना। अब दिन भर में हम लोगों को अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि जैसे दिन भर का 100 संकल्प है तो 50 संकल्प कर दें, 50 संकल्प बस, बाबा और बाबा का ज्ञान, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर व्यर्थ नेगेटिव हम देखते हैं लोगों को, कभी वहाँ बैठते हैं, कभी वहाँ बात करते हैं, ये सब व्यर्थ है। बाबा के अलावा फालतू बात करना एकदम व्यर्थ है। तो ये व्यर्थ के खाते में जा रहा, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ फालतू बात कर रहे हैं, बेकार है। तो संकल्पों का खजाना व्यर्थ में जाता है, तो इसे बचाओ, बल्कि और कम कर दो, कम से कम संकल्प करो। संकल्प करना ना, अभी खाना बनाना है, अभी ये झाड़ू लगाना, ये भी एक संकल्प है। अच्छा, जो करना है उसके लिए संकल्प क्यों, उसके लिए संकल्प क्यों? हाँ चलो एक बार देख लिए, नज़र दौड़ा लिए, करते चले गए, करते चले गए। कौन कर रहा, बैठा हुआ है, वो ऐसा कर रहा, ये सब संकल्प में आता है। और इन सब को समेट लेना है, क्योंकि सब अपना अपना रोल अदा कर रहा, मुझे अपना रोल अदा करना है। दूसरा है समय का खजाना। समय क्या बोलते हैं ना कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया चुग गई, कौन सा खेत चुग गई? समय। समय जो है
वो ख़त्म हो गया। चिड़िया चुग गई खेत, अब तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तो ये समय हम लोगों को ज्ञान मिला ना कि बच्चे ये संगम का समय बहुत अनमोल है। बाबा रोज रोज बोलता है ना कि बच्चे संगम समय पर ही तुम चारों युगों का भाग्य लिखते हो। तो हम कहाँ दिन भर में अपनी मन बुद्धि को भटकाते हैं, ये अपने अंदर को चेक करना है। तो समय का खजाना भी बहुत अटेंशन से बढ़ाना है। अब दिन भर में क्या करें बाबा, समय बचता है, काम तो है नहीं। तो कभी बाबा कहता है ना, व्यर्थ मत गवाओ। कभी सकाश दो, कभी बाबा से बातचीत करो, कभी एकदम साइलेंस में स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी क्षमा याचना करो, कभी प्रकृति को सकाश दो, कभी विश्व को सकाश दो, कभी 5 स्वरूपों का अभ्यास। कुछ तो कर सकते हैं। हाँ, चारों युगों में जाओ, चारों धाम में जाओ, बाबा के पांडव भवन में चारों धाम है, वहाँ जाओ। मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है और बाबा से बातचीत करना है कि आप फिर मनन चिंतन करना है कि आज बाबा मुरली में क्या बोला। फिर शक्तियों का खजाना भी जमा करो। शक्तियों का खजाना सारा शक्ति, सहन शक्ति। बाबा कहता है ना, एक मैसेज सुने कि अगर आपको बादशाह बनना है तो आपको कूली की तरह खटना पड़ेगा, तब जाके आप बादशाह बन सकते हैं। बिना खटे कोई भी बादशाह नहीं बनता है। और अगर बिना खटे कोई बन भी जाता है बादशाह, तो बादशाह नहीं होता, वो साहूकार होता है। वो साहूकार बनता है, बादशाह कौन बनेगा? जो दूसरों के कल्याण अर्थ खटता है ना, जो अपने लिए कमा रहा है, अपने लिए खर्च कर रहा, बहुत कमा रहा है लेकिन अपने लिए खर्च कर रहा, वो किसका बादशाह बनेगा? कौन उसको जय जयकार करेगा? बादशाह माना कोई तो जय जयकार करने वाला होना चाहिए। तो बादशाह तो वही बनेगा ना जो सबके दिलों को जीत ले, सबके लिए हाजिर हुजूर रहे। आज भगवान को लोग कितना भी कोसता है कि आप सर्वव्यापी हैं, आप ही दुख देते हैं, आप ही हमको ऐसे करते हैं, लेकिन फिर भी बोलता है कि हे भगवान ठीक कर दो भगवान। क्यों? क्योंकि एक उम्मीद उसी से, वही ठीक कर सकता है, दूसरा कोई ठीक ही नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान को हम लोग बुलाते हैं। उसी तरह लोग भले अभी क्या करते हैं, अभी निंदा भी करेंगे। आप अच्छा भी सुनाएंगे तो भी निंदा कर देंगे, आप बुरा सुना रहे तो निंदा है ही, निंदा के पात्र ही। लेकिन अच्छा सुनाने के बाद भी निंदा मिल रहा, कोई बात नहीं, अभी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वो सुना रहा है। एक कहानी बहुत सुंदर पढ़ रहे थे कि एक पहलवान था, मास्टर था पहलवान, और वो मतलब कहीं रहता था। तो एक उसी का मतलब बहुत सारा चेला लोग था, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आया जो पहलवानी कर रहा था, युवा था, और जो मास्टर था सिखाता था वो बूढ़ा हो चुका था। वो बूढ़ा हो चुका था लेकिन स्टेप तो जानेगा ना कैसे करना है कुश्ती, तो वो सारा कुछ सिखाता था सबको। लेकिन जो युवा था वो ईर्ष्या करता था बुढ़ापा से भी, बूढ़े से भी। तो आया, बोला कि आज यार इसको चैलेंज कर देंगे, आज इसको हरा देंगे कुश्ती में। और वो आया और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, आओ कहाँ छुपा हुआ है, अगर दम है तो सामना करो मेरा। तो सारे गांव वाले आ गए, उसका चेला उला जो था, मास्टर जो था उसका, सब आ गया से वो भी आ गए। और वो सबके बीच में बहुत सारा गाली दिया, हर तरह का अपमान किया। अगर तुमको ताकत कहाँ गया, इतना तो बूढ़ा नहीं हुए हो कि तुम सारा पहलवानी भूल गए हो, तुम तो डरपोक हो गए हो। ऐसे ऐसे बहुत सारा मतलब उसको कटु कटु वह शब्द बोलने लगा। वो चुपचाप, मास्टर जो था ना वो समझदार था, वो एकदम चुपचाप रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, एकदम बोलता गया। देख रहा अंदर में उसका विचार चला, उस पहलवान का जो ललकारने आया था कि इसको कुछ भी बोल रहे तो असर नहीं कर रहा। अब क्या किया ना, उसका खानदान पर आ गया, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, तुम्हारा परिवार ऐसा है, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारा दादा ऐसा है, पूरा बोलने लगा। तो भी वो चुप, कुछ भी नहीं। अब वो अंदर ही बोल रहा है लेकिन अंदर अंदर सोच रहा, उसको देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अंत में बोलते बोलते देखा कि कोई एक शब्द ही नहीं बोला, वो पहलवान एक शब्द ही नहीं बोला जो मास्टर था। अंत में वो सारा भीड़ हुआ, कितना देर लोग सुनेगा, जब एक हाथ से ताली बजाएंगे तो कितना बार करेंगे। वो लौट के चला गया। से लोग गुस्सा आ गया कि आप क्यों नहीं बोले, आप बोलते, कम से कम आप बूढ़े हो गए हैं, हम लोग तो युवा हैं, हम लोग उसका सामना कर लेते।
तो बस वही मास्टर भी बोला कि अगर कोई गलत सामान दे आपको और आप नहीं लो तो किसके पास जाएगा? तो बोले कि जो लाया था उसी के पास रह जाएगा। बस वही चीज़ समझ लो, वो लाया लेकिन बेचैन हो कर गया। वो सोच रहा था कि अपना सारा कुछ इसको दे देंगे, लेकिन हम तो लिए नहीं, हम चुपचाप। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा ना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में अच्छा लगना चाहिए। प्रैक्टिकल जब अच्छा लगने लगे तब समझ लीजिए कि शक्तियों का खजाना जमा हो रहा है। प्रैक्टिकल में कोई कुछ भी दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, एकदम संकल्प में भी नहीं कि वह ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ये भी संकल्प उठा, माना कुछ नंबर कम हो गया, वो बस अपना रोल अदा किया। तो ऐसा चेक एंड चेंज करते जाएं। तो बाबा कहता शक्तियों का खजाना तुम्हें यहीं पर जमा करना है, ज्ञान का खजाना भी यहीं पर है। जैसे जैसे आप अनुभवी बनेंगे ज्ञान बढ़ेगा ना, ज्ञान तो बढ़ेगा ना। सोचते हैं कि लोग, राजा महाराजा लोग का बच्चा लोग भी, राजकुमार लोग भी कितना अच्छा तलवारबाजी सीखता था। एक बार एक राजा का क्या हुआ ना, कोई जहर दे रहा था उसको, जहर लंबे समय तक दे रहा था और असर बहुत धीरे कर रहा था, असर बहुत धीरे कर रहा था। तो जो वैद्य से जहर लेकर आ रहा था, उसका जो दुश्मन था, गलती से ना वो बोला हमको दे के देखो, तो जहर हमको देकर देखो, उस पर असर क्यों नहीं कर रहा है? तो बोले नहीं, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वो राजा है, वो बर्दाश्त कर लेगा, तुम नहीं कर पाओगे। सही में उसको एक ही बार जहर दिया गया ना, एकदम बेचैन हो गया, एकदम बेचैन। उस समय बोले ऐसा क्या है, दोनों का तो शरीर एक ही है, राजा का भी वही चीज है और उसका भी वही चीज है, तो वो शक्ति कहाँ से आया? इसी समय ना शक्ति आया। इस समय कोई 1000 गाली सुनकर भी एकदम शांत रह गया, यानी कि वो जहर पिया और जहर पी के भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। यही चीज जहर का रूप लेगा, कोई जहर देगा भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई एकदम छोटा सा बात भी सुना तो बेचैन हो गया, मतलब वो आदमी जहर। तो राजा की सीट पे किसको बैठाया जाएगा? जो सारी शक्तियों को जमा कर लेगा। तो उस समय जब नाटक देखते थे तो नहीं समझ में आता था, ये सब बोलते थे ऐसा कैसे हो सकता है, राजा को पर असर नहीं करेगा। तो उस समय क्या बोला गया ना कि राजा लोग जो था वो सोने का सब कुछ, सोने के बर्तन में खाता है, सोने के सब कुछ पहनता है। तो जो साहूकार तो वो भी तो सोने का ही पहन रहा है, क्योंकि कमी ठीक है, कुछ कमी होगा, वो 4 हार वो 2 हार पहन रहा है, बर्तन भी वही है, तो फिर कमी कहाँ से आ रहा है? तो अब ज्ञान के अनुसार समझ में आता ना कि सारा कुछ जमा तो यहाँ से हम लोगों का जा रहा है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे संगम युग का बहुत महत्व है। अभी तुम जो जमा करोगे, जिस स्थिति में जमा करोगे, वही तुम्हारा चारों युगों तक जाएगा, ट्रांसफर होगा। इसलिए बहुत अटेंशन, समय का खजाना जमा करना है तो संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना और ज्ञान का खजाना जमा करना है। अपनी स्थिति, सेवा भी बहुत करनी, बाबा रोज बोलता है कि सेवा करो, अब सेवा तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति ही खराब हो जाएगी, ये भी ठीक नहीं है। और अगर अपनी स्थिति अच्छा कर रहे हैं तो सेवा छूट जा रहा है, मतलब इधर संभालते तो इधर गिरता है, इधर संभालते। हम लोगों को दोनों कार्य साथ साथ करना है, सेवा भी और अपनी स्थिति भी, दोनों में संपन्न बन जाना है। क्यों? अब घर जाना है, अब समय बहुत थोड़ा बच गया है। बाकी स्थूल धन का खजाना क्या जमा करना, आप धन जमा कर रहे हैं, अगर विनाश होगा तो अपने पास धन होगा तब तो खाएंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा बाबा का जीवनी से कितना बड़ा सीख मिलता है कि ब्रह्मा बाबा सारा धन लगा दिए ना, जब आए थे स्टीमर से उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था। क्यों? कि जो वादा किया था कि हम सारा खर्चा उठाएंगे वो तो दिया नहीं, तो सारा पैसा खर्च हो गया। क्या बाबा का यज्ञ खत्म हो गया? आज अगर माउंट आबू में कोई देखे तो पैसों की बरसात हो रही है। तो उस समय तो बाबा परीक्षा लिया ना, तो हम बच्चों का भी परीक्षा लेता है। जब कुछ भी ना हो तो समझ ले बाबा हमको तराश रहा है,
तरास रहा है और एकदम महीनता से तरास रहा, बहुत ज़्यादा कष्ट हो, महीनता से तरासा जा रहा, एकदम बहुत सुंदर नया नक्श बना रहा है बाबा। इसलिए हर परिस्थिति में वाह वाह, बाबा बोलता ना कि बच्चे हर परिस्थिति में वाह वाह करो। अच्छा मिल रहा तो भी कौन दिया, बाबा दे रहा, वाह वाह करो, चलो उसमें भी जमा करते जाएं, खुश रहें और खुशियां बांटें। जब आया परिस्थिति तो वाह वाह कि बाबा मुझे तरास रहा है, दिख नहीं रहा कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ रही, तो भी देखो हम कितने खुश हैं, कितने अच्छे से पार कर रहे हैं। और वही परिस्थिति किसी और के पास है तो कितने लोग बेचैन हो जाते हैं। तो हर स्थिति में क्या हो गया, खुश हो गए ना हम लोग, तो खुशी का भी खजाना जमा हो रहा है। तो बहुत सुंदर ये संगम युग है। जब हम युद्ध करते हैं तब क्षत्रिय कुल का हो जाते हैं। जब हम एकदम अचल अडोल आनंद में जीते हैं तो वो सत्युग का पाठ निर्धारित हो जाता है। तो इस तरह, और जब बोलते ना कि बाबा से योग लगाते, बाबा आप दे रहे हो, बाबा आप दे रहे हो, बाबा आप करा रहे हो, ये हो गया मांगने की स्थिति, ये हो गया मांगने। ये द्वापर युग की निशानी है। मतलब ये संगम युग पर ही सारा कुछ निर्धारित हो रहा है, मांगने का भी। और जब वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, हम भी वैसे करेंगे, ये भावना जब तक है तो कलयुग का निशानी है। हमसे कोई नहीं छीन सकता है, ना ही हम किसी से छीन सकते, ले सकते हैं किसी का। लोग बोलता है, इल्जाम लगाता है ना कि आप ऐसे कर लिए, आप ऐसे कर रहे हैं, आप तो हमसे ये छीन, नहीं, कोई किसी से छीन नहीं सकता है, वो अपना भाग्य। हाँ, आपके पास अगर आने का है कोई भी चीज़ भाग्य में, तो आप उसको बेईमानी से लें चाहे ईमानदारी से, चाहे झूठ बोल के लें चाहे सच बोल के, वो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन युग का जो प्रभाव है ना, कलयुग का प्रभाव या सत्युग का, उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं। सत्युग का प्रभाव सत्य पे चल कर ले लेते हैं, कलयुग का प्रभाव झूठ बोल कर लेते हैं। मिलना है तो मिलेगा ही। इस बात को नहीं समझने के कारण हम लोग खाता क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। खाता खराब कर देना माना झूठ बोल देना, बेईमानी कर लेना, तो ये सब तो खाता लिखा गया ना। मिलना पहले से तय है, पहले से तय है सब कुछ मिलना। इसलिए एकदम बाबा कहता ना, अब एकदम निश्चिंत हो जाओ बच्चे, श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा, कुछ पैसा रख ले, कुछ धन रख ले, कुछ ये रख ले, कुछ भी नहीं। बाबा है ना बैठा हुआ, तो बाबा कराएगा। और रहते हुए भी अगर आपको सब कुछ सफल नहीं हुआ, तो आपके पास है, आपको बीमारी हुआ है, आपके पास पैसा बहुत है, आप गए डॉक्टर से दिखाने, रास्ते में चलते चलते ही कुछ हो गया, सफल किए, उस धन से आपका सफल हुआ तो नहीं, ठीक। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो। बोलते ना, अगर बीमारी अचानक आ जाएगा तब तो दिखाना तो पड़ेगा ना, तब क्या करेंगे। अरे यही तो बात है, जब आपके पास कोई साधन नहीं रहेगा तब उस ऊपर वाले पे 100% आप निर्भर हो जाएंगे। और जब उस पर 100% निर्भर हो जाएंगे, वो जो चुटकी बजाएगा और ठीक कर देगा। लेकिन जब तक हम साधनों के लिए मरते हैं, साधनों के लिए जीते हैं, साधनों के पीछे भागते हैं, तब तक अल्पकाल के लिए भागते हैं और सदा काल के लिए नहीं। और फिर बोलते हैं कि देखो, और उसके बाद जब भाग रहे हैं, कुछ काम सफल हो गया, देखो धन था तभी ना सफल किए, नहीं रहता तो कहाँ से करते, बोल देते हैं ना। लेकिन आप इतना भागे तो बाबा इतना निर्दयी थोड़ी है कि आपको नहीं देगा, एकदम अल्पकाल के लिए दे दिया, पूरा कर दिया। लेकिन जो नहीं है कुछ भी और तब पूरा हो जाए, तब कितना याद रखेंगे कि कुछ भी नहीं था मेरे पास और आज बाबा सब कुछ दे रहा है। ये गाना जब सुन रहे थे कि तेरा शुक्रिया बाबा, मुझे तूने दाता सब कुछ नहीं बहुत कुछ दिया है, उसमें गाना में आता है मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। लेकिन मन में आया बहुत कुछ क्यों बोले, बहुत कुछ दिया माना कुछ कमी है। बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो बाबा कहता कि बच्चे अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप का गुणगान गाते रहो, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप का
गुणगान गाते रहो कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य कि स्वयं भगवान मेरा हो गया। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो। भगवान मेरा हो गया। भगवान पल पल चारों युगों का गुप्त रीति से हम लोग से भाग्य लिखवा रहा अपना अपना। गुप्त रीति से हम लोगों का भाग्य लिखा जा रहा है। दुनिया क्या करे, दुनिया ये सब बातों को नहीं जान रही है। इसलिए वो जो कुछ भी कर रही है, जहाँ जितना भी उनको प्राप्त हो रहा है, उनको आशीर्वाद दे। बहुत अच्छा, बहुत खुश रहिए आप लोग, बहुत अच्छे से रहिए। और बाबा इन सबको भी ज्ञान में, ये नहीं कि उनसे हम ईर्ष्या करने लगे, उनको इतना क्यों मिल रहा है, देखो ज्ञान में नहीं चल के भी इतना कुछ मिल रहा है, हम तो ज्ञान में चल रहे, ये तो व्यर्थ है। बाबा बोले जाओ जाओ तुम भी माया की तरफ चल जाओ। बोलेगा कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको माया की तरफ ढकेला जाएगा कि जाओ पहले देख ही लो माया की तरफ तुमको क्या मिलता है, उसके बाद तुम ज्ञान में आना। अरे सबका अपना अपना भाग्य है, उसको मिल रहा उसको दुआ दे, क्यों हम ईर्ष्या करें। हो सकता है पिछले जन्मों में वो कुछ भी प्राप्त ना किया हो और बस अच्छा करते गया, बूंद बूंद जमा होते गया और अंतिम समय में उसको मिल रहा है। तो अगर हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी, तो हर एक आत्मा के पाठ को देखकर बोले बहुत अच्छा, और अपने पाठ को भी देखकर बोले बहुत 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 अच्छा है, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ना ऐसा। तो इसी तरह से अपने संकल्पों की बर्बादी को रोकते जाएं, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना बढ़ाते जाएं, ज्ञान का खजाना बढ़ाते जाएं। यही काम आने वाला है सब हर जन्म में। ओम शांति।